आइए बच्चों, आज हम मैनलीफ की आवर्त सारणी में मैनलीफ की आवर्त सारणी के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ पीरियाडिक टेबल ऑफ मैनलीफ में परमाणु भार ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि मैनलीफ की आवर्त सारणी से हम कैसे किसी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि किसी परमाणु का परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जा सकता है मैनलीफ की आवर्त सारणी से। तो देखिए बच्चों, जो मैनलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग संख्याएं हैं वो तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता को बताती है। तो हम ठीक इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। किसी परमाणु का परमाणु भार जो होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। देखिए बच्चों, जब परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता होता है, देखिए बच्चों अभी हमने बताया है कि जो मैनलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग संख्याएं हैं वो परमाणुओं की संयोजकता को बताती हैं। तो इसका मतलब कि किसी परमाणु का तुल्यांकी भार ज्ञात होने पर हम उस तुल्यांकी भार में वर्ग संख्या से गुणा कर देंगे तो उस तत्व के परमाणु का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हम बच्चों ये कह सकते हैं कि अगर किसी परमाणु का तुल्यांकी भार ज्ञात हो, हम मैनलीफ की आवर्त सारणी में उस परमाणु को देखें कि वो किस वर्ग संख्या में है। जिस वर्ग संख्या में है उसी संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो उस परमाणु का परमाणु भार निकल आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया तत्वों की जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनकी संयोजकताओं को बताती हैं। यानी कि जो वर्ग संख्याएं हैं उस तत्व की क्या होगी, संयोजकता होगी। आगे लिख रहे हैं, अतः किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात होने पर निम्न सूत्र द्वारा उसका परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। क्या सूत्र है यहाँ देखिए, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। यानी कि अगर तुल्यांकी भार ज्ञात है तो हम संयोजकता से उस तुल्यांकी भार में गुणा कर देंगे तो उस तत्व का परमाणु भार मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप जानिए कि तुल्यांकी भार और संयोजकता जब ज्ञात हो जाएंगे तो सीधा उन दोनों का जो गुणनफल होगा वही उस तत्व के परमाणु का क्या होगा, परमाणु भार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मैनलीफ की आवर्त सारणी की सहायता से किसी परमाणु का परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा की थी कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तो हमने उस दिन बताया था आपको कि तुल्यांकी भार, यहाँ से देखिए आप क्लियर कर सकते हैं। अगर हम इस सूत्र को ऐसे लिख दें, तुल्यांकी भार बराबर संयोजकता को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। ये कह सकते हैं कि परमाणु भार और संयोजकता का जो अनुपात होता है वो क्या है, तुल्यांकी भार के बराबर है। या कह सकते हैं कि प्रति संयोजकता जो परमाणु भार होता है वो क्या है, तुल्यांकी भार होता है। जब बच्चों देखिए किसी संख्या से भाग दे दिया जाता है तो इसका मतलब कि वो एकांक पर गणना होती है। तो अब देखिए पूरी जितनी संयोजकता होगी उससे भाग करेंगे तो इसका मतलब कि एकांक संयोजकता का परमाणु भार हम ज्ञात कर रहे हैं। तो जो एकांक संयोजकता का परमाणु भार ज्ञात करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैनलीफ की आवर्त सारणी की सहायता से हम कैसे किसी तत्व के परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि परमाणु भार बराबर क्या करेंगे, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। यानी कि तुल्यांकी भार और संयोजकताओं का गुणनफल जो प्राप्त होगा हमको वही क्या होगा, उस तत्व के परमाणु का परमाणु भार होगा। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।